वेलकम बैक टू योर चैनल बैंकनिफ्टी एक्सपर्ट। तो गाइस आज मैंने कुछ सिखाने वाला हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज लास्ट में मैंने सिखाया था MACD, तो उसके साथ आज हम VWAP रख के ट्रेड करने वाले हैं, तो वो हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले MACD टाइप करते हैं और इस तरह से टाइप करने के बाद इसमें कुछ सेटिंग होता है उसको हम चेंज करेंगे। तो मैं लास्ट वीडियो में जो सेटिंग किया था वही सेटिंग लगाने वाले हैं इसमें, और भी कुछ चेंजेस नहीं करने वाले बिकॉज वो सबसे अच्छी एक्यूरेसी आती है इससे। इसका कलर हम कर देंगे रेड और जो सिग्नल है इसका कर देंगे ब्लैक। तो गाइस आपको तभी समझ में आएगा जब आप मेरा जो पहले का वीडियो में डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दिया है, पहले वो MACD क्या है उसको समझो, उसके बाद ये MACD विद VWAP आपको समझ में आएगा। देखो जब तक आप वो MACD नहीं वॉच करोगे ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देते पहले उसको वॉच करो, उसके फिर उसको आगे देखेंगे। जब हम उसका डन कर देंगे उसके बाद थोड़ा ये MACD को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, स्टडीज में जाएंगे और VWAP हम टाइप करेंगे। VWAP इस तरह से टाइप करने के बाद आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा VWAP। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ कि आपको थोड़ा इजी हो समझने में। तो ये VWAP लाइन हो गया और ये MACD हो गया। तो बस ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बस छोटा सा लॉजिक रहेगा, इससे हम ट्रेड करेंगे। तो पहले आप जान लो कि देखो अगर कभी ड्राइंग को डिलीट कर देता हूँ, तो कभी भी आपको VWAP के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है, इसके ऊपर है, तो ही हम बाइंग की तरफ प्रेफर करेंगे, बाइंग की तरफ हम जाएंगे। और जब भी VWAP के नीचे रेड कैंडल बन रहा है तभी हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। पहले जानना इधर बेसिक जान लो, VWAP ऊपर है तो बाइंग की तरफ जाएंगे, VWAP के नीचे है तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। तो इसमें हमने देखिए MACD भी लगाया, तो दोनों जो कंफर्मेशन देगा कि बाई की तरफ तो हम बाई की तरफ जाएंगे, और दोनों जो कंफर्मेशन देगा तो दोनों दोनों यहाँ दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो दोनों कंफर्मेशन दे रहा है सेलिंग की तरफ तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। तो VWAP क्या होता है वो जान लो। देखो ये रेड कलर लाइन जब भी ब्लैक को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा तो हम बाई की तरफ जाएंगे, जब भी ये रेड लाइन ब्लैक को क्रॉस करके नीचे की तरफ जाएगा तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। तो ये हमारा बेसिक है। अब आगे क्या करना मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल भी ईजी है, तो आप बेसिक समझ गए होंगे। तो अगर एग्जांपल देख लो, VWAP MACD ने नीचे की तरफ क्रॉस ओवर हुआ। अब अभी हम थोड़ा मैं जूम इन करता हूँ, और रेड कैंडल भी बन रहा है VWAP के नीचे भी क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पे हम सेलिंग प्रेफर करेंगे। यहाँ पे सेलिंग करेंगे बस 100 पॉइंट्स का निफ्टी बैंकनिफ्टी फ्यूचर्स में रखेंगे, 100 पॉइंट्स का जस्ट यहाँ पे रखेंगे, और टारगेट रेंज जस्ट मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, और टारगेट आप देख सकते हो कितना बड़ा हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। तो फिर आगे आते हैं, बैंक की तरफ समझाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि MACD ने क्रॉस ओवर किया, ऊपर की तरफ गया, कैंडल VWAP के ऊपर है, तो यहाँ पे हम बैंक की तरफ जाएंगे, और टारगेट हमें देख सकते हो कितने इजीली हमें अच्छा सा टारगेट देखने को मिल गया। बस बेसिक है। अगर पे हम बैक टेस्टिंग करने वाले हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को एंड तक देखो, बिकॉज ये अगर स्ट्रैटेजी आप जान जाते हो तो आप बहुत अच्छे से एक्यूरेसी आपकी ट्रेडिंग में आ जाएगी, वो अच्छे से प्रॉफिट कमा सकते हो। तो 4 to 5 डेज का हम यहाँ पे बैक टेस्टिंग करने वाले हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड कर देंगे। और इसके साथ ये भी गाइस, अगर आपको ये डबल कंफर्मेशन हो गया, एक MACD 1 और VWAP डबल कंफर्मेशन है, अगर आपको ट्रिपल कंफर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड डाला जाता है। सुपर ट्रेंड डालने के बाद इसका कुछ सेटिंग होता है, ये जो सेटिंग है फिर सुपर ट्रेंड आ गया, इसका सेटिंग होता है, इसमें क्या सेटिंग रखना है। अगर आपको डिफरेंट कंफ्यूजन चाहिए तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे अभी हम सुपर ट्रेंड को हटा देंगे बिकॉज ये वीडियो सिर्फ डबल कंफर्मेशन के लिए है। यहाँ पे हम सुपर ट्रेंड को हटा देंगे, इससे डबल कंफर्मेशन में आप कितना अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। तो सिंपल रखो और लॉजिकल रखो, क्योंकि आपको ट्रेडिंग करना है, ज़्यादा इंडिकेटर देने से कुछ फायदा नहीं होता है, आपको समझना चाहिए ट्रेडिंग होता है क्या। तो यहाँ पे वो तो नीचे करके इसको तो नीचे करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो नीचे इधर की तरफ आते हैं। ओके, तो यहाँ से हम बैक टेस्टिंग करते हैं।
तो यहाँ पे देखो मार्केट ने एमएससी नीचे की तरफ है और कैंडल देखो वीवैप के ऊपर है। तो जो जस्ट रख लेना ये फ्रेंड वन हो गया, ये फ्रेंड टू। तो फ्रेंड वन क्या बोल रहा है हमें कि नीचे की तरफ सेलिंग करना है, बट फ्रेंड टू क्या बोल रहा है हमें कि मैं अभी मैं ऊपर हूँ, वीवैप के ऊपर हूँ, तो मैं सेलिंग नहीं करना। तो यहाँ पे हमें वेट करना होता है पेशेंटली। जब तक मार्केट में वेट नहीं करोगे आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो आगे आते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो एमएससी ऊपर की तरफ क्रॉस हुआ हुआ है और कैंडल देखो ये एमएससी के ऊपर है। तो गाइस यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। जी बिल्कुल भी बाइंग करने वाले हैं, बिकॉज फ्रेंड वन ने बाइंग की तरफ आ गया और फ्रेंड टू भी बाइंग की तरफ आ गया। तो यहाँ पे हम बाइंग करने के लिए देखो हम बाइंग करेंगे और देखो टारगेट देखो आपके सामने है। कितने इजीली हमें टारगेट यहाँ देखने को मिल गया। उसके बाद आगे आते हैं। देखो यहाँ पे इधर हो गया। ओके, मार्केट साइडवेज है। यहाँ पे देखो एमएससी ऊपर की तरफ क्रॉसओवर हुआ। यहाँ पे कैंडल्स भी थोड़े बड़े बन रहे हैं। थोड़ा जूम इन करके मैं नीचे ले गया तो बिल्कुल इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पे देखो एमएससी ऊपर की तरफ क्रॉसओवर हो गया और कैंडल ग्रीन कैंडल इसके ऊपर है। यहाँ पे अगर हम बाई में करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट साइडवेज होने वाला है। तो थोड़ा सा वहाँ पे देने के बाद तीन ही खत्म हो गया। 6-9 पे फिर आते हैं। थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं कैंडल को। ओके, तो यहाँ पे देखो जब हम अगला दिन आए तो बिजली देखो गिरे आपके नीचे आ गया और एमएससी ने क्रॉस ओवर हो गया डाउन साइड। तो यहाँ पे हम सेलिंग करेंगे, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ रहेगा। अगर यहाँ पे देखोगे तो हमें टारगेट इजिली यहाँ से अगर पोजीशन में देखोगे तो यहाँ से हमें यहाँ तक टारगेट इजिली मिल गया। तो फिर अगला दिन आते हैं, इसको मार्केट साइडवेज हो गया। फिर अगला दिन आते हैं, देखो एमएससी ऊपर की तरफ क्रॉस हो गया, कैंडल भी ग्रीन ग्रीन बन रहा है एमपी के ऊपर। यहाँ पे हम बैंक की तरफ जाएंगे। आपको देख सकते हो इजीली आपको कितना हुआ 400-500 पॉइंट्स का टारगेट मिल गया। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वालिटी आपको मिलेगा। इससे ज़्यादा फॉल्स सिग्नल देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि डबल कंफर्मेशन कर रहा है। अगर ट्रिपल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करोगे तो सुपर ट्रेंड के साथ और भी अच्छे रिजल्ट मिलने को देखने को मिल सकता है आपको। ओके, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसको एमएससी को थोड़ा बड़ा करने वाला हूँ। इससे लाइन आपको समझ में नहीं आया। ओके, तो यहाँ पे देखो एमएससी नीचे की तरफ क्रॉस ओवर हो गया, बट देखो कि वीवैप अभी जिन गन्स के ऊपर है। तो मैं बाय नो फ्रेंड वन तो बोला सेल कर दो, बट फ्रेंड टू बोल रहा है कि बाय कर लो। तो हम दोनों सेम होना ट्रेडिंग के लिए, तो हम वेट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो एमएससी नो पर क्रॉस ओवर हुआ, ग्रीन कैंडल बन रहा है। अपन बाइंग की तरफ जाएंगे। आप देख सकते हो टारगेट आपको कितना बड़ा देखने को मिल गया। सेम और यहाँ पे जेन देखो यहाँ पे एमएससी वीवैप के नीचे आ गया और एमएससी नीचे क्रॉस ओवर हो गया। तो यहाँ पे हम सेल कर देंगे छोटा सा स्टॉप यहाँ पे लगा के। लेकिन टारगेट क्या मिलता है हमें, तो अगर पोजीशन देखोगे तो टारगेट यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मिल गया। फिर से देखो वीवैप से नीचे की तरफ है और वीवैप भी नीचे की तरफ है। जब हम सेल कर देंगे स्टॉप लॉस टारगेट देखते क्या आता है। तो टारगेट यहाँ से यहाँ तक हमें मिला, उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हो फिर वीवैप के ऊपर आ गया, ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रहा है और एमएससी भी ऊपर आ गया। तो दोनों फ्रेंड बोलते बाई कर लो, तो हम बाई कर लेंगे। और टारगेट देखो यहाँ से यहाँ तक हमें मिला हमें, तो मार्केट फिर नीचे आ गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा। यहाँ पे देखो वीवैप नीचे की तरफ आ गया और एमएससी भी नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पे हम सेल कर देंगे, स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ से इजीली एक मूवमेंट कैप्चर करने को मिल गया। उसको देखोगे आप थोड़ा और वेट करोगे तो यहाँ से लेके फिर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक आपको सॉरी जस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ट्रेडिंग सबसे अच्छी बात ये है कि स्टॉप लॉस आपको बहुत छोटा होता है और टारगेट आपको अन वो तो अनबिलीवेबल टारगेट होता है, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा टारगेट होता है। यहाँ पे देखो वीवैप के नीचे आ गया रेड कैंडल और एमएससी नीचे की तरफ क्रॉस डाउन की तरफ। यहाँ पे हम सेल करेंगे और तो टारगेट क्या मिलता है तो देख सकते हो इजीली आपको टारगेट यहाँ से यहाँ तक टारगेट आपको देखने को मिल गया।
फिर अगला दिन आते हैं, वीवैप के नीचे है और मैसेज बोल रहा है अपसाइड है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। देख लो वीवैप के नीचे है कैंडल्स और मैसेज ऊपर है, नो ट्रेडिंग जोन हो गया, फिर यहाँ पे वेट करेंगे। ओके, तो फिर यहाँ पे देखो वीवैप के नीचे ये है, बट मैसेज बोल रहा बाई करो, वीवैप बोला सेल करो, तो यहाँ पे वेट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो 30 को मैसेज ऊपर की तरफ आ गया और वीवैप के भी ऊपर ग्रीन कैंडल बनते हैं, हम बाई कर लेंगे, देखते हैं कि टारगेट क्या मिलता है। तो ये 30 मिनट्स के चार्ट में देख सकते हैं, मैंने 30 मिनट्स के चार्ट में ये किया है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप रखोगे उतना अच्छा आपको एक्यूरेसी मिलेगा। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो फिर 3 मिनट के चार्ट में करना है। तो अगर आप इंट्राडे में करते हो ट्रेडिंग 3 मिनट के चार्ट में, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है मार्केट से। बहुत अच्छा एक ट्रेडिंग है। देखिए यहाँ पे देखो लास्ट फ्राइडे का ही देखोगे तो मार्केट एमएससीडी ने क्रॉस किया, रीवैप के ऊपर है, तो यहाँ पे अच्छा सा प्रॉफिट देखने को मिल गया। देखो यहाँ से इसने यहाँ तक ऊपर ही जा रहा है, मतलब कि अगर देखोगे फ्राइडे के दिन यहाँ पे देखो वीवा एमएससीडी ने ऊपर की सिग्नल दिया और वीवा के ऊपर थी, यहाँ से अगर बाय किया हमने तो यहाँ पे देखो सीधा मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से लेकर के सीधे ऊपर की तरफ ही जा रहा है मार्केट। तो एटलीस्ट हमें 1000 पॉइंट्स का प्रॉफिट देखने को मिल गया। अगर उससे पहले भी जाओगे आप क्योंकि 3 मिनट के चार्ट में और भी अच्छा कैसे आ जाता है। तो वो एम वी आपके नीचे आया, उसके बाद एमएससीडी नीचे क्रॉस ओवर हुआ, डाउन की तरफ मूव करेंगे, तो यहाँ से टारगेट हमें वहाँ का टारगेट मिलेंगे। अगर अप साइड हो या डाउन साइड हो, जिधर भी मार्केट जाए हमें वो कैप्चर करने को मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पे देखो वीवा के नीचे आया, एमएससीडी नीचे की तरफ है, ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक कैप्चर में सेलिंग कर मिल गया। सेम एमएससीडी ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर हुआ, जिनका ऊपर बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक कैंडल में प्रॉफिट देखने को मिल गया। इंट्राडे में करते हो तो 3 मिनट के चार्ट में करना, अगर आप फिशर करते हो तो फिर 30 मिनट्स के चार्ट में करना। फिशर मतलब आज बाय करो कल सेल करो। तो मैं रिकमेंड करूँगा ये सेम स्ट्रैटेजी, आपको हर एक कैंडल पर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 30 मिनट्स के कैंडल पे भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखो